Hello and welcome to this video. I am Poonam Dua from Imend Education Academy of Literature, and as you know we are bringing a series of important questions for all literature aspirants. Complete explanation and additional information is also being provided along with each right answer. Watch the whole video carefully, gain knowledge, test your knowledge and apply this knowledge to your exam. Best of luck for your exams, and let us start the video now. This is video number 5 and question number 41. We have already covered 40 questions in previous 4 videos. The first question, Raskolnikov. Raskolnikov is a character in which of the following texts? The correct answer is Crime and Punishment. क्राइम एंड पनिशमेंट एक नॉवल है बाय रशियन ऑथर फ्योडोर डॉस्टोवेस्की एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द लिटरेरी जर्नल द रशियन मैसेंजर. ध्यान से सुनिएगा हर नाम को. रशियन मैसेंजर में सबसे पहले ये पब्लिश हुई थी और किस ईयर में पब्लिश हुई थी? दैट आई एम राइटिंग फॉर यू 1866 में. तो आपको एक ही क्वेश्चन पढ़ के 2-3 आंसर्स पता चल जाते हैं. ये नॉवल कब लिखी गई थी, किसने लिखी थी, कौन सा कैरेक्टर है, कब पब्लिश हुई थी. तो अगर आप बहुत ही ध्यान से सब वीडियोस को देखते हैं, अपने नोट्स साथ साथ लेते हैं, तो इट विल बी अ पीस ऑफ केक. द एग्जाम विल बी वेरी इजी फॉर यू. नेक्स्ट क्वेश्चन एन इजी वन. अ सोनेट इज अ पोम दैट हैज 14 लाइन्स, 24 लाइन्स, 22 लाइन्स और कुड बी ऑफ एनी length. I know many of you already knows 14 lines is the correct answer. Sonnet is a 14-line poem with a fixed rhyme scheme. Often sonnets use iambic pentameter. अगर आप pentameter जानना चाहते हैं तो प्लीज़ comment कर दीजिएगा. I have created many videos related to iamb, stocky and other meters of poetry. So 5 sets of unstressed syllables followed by stressed syllables होता है iambic pentameter for a 10-syllable line. सोनेट्स इन्वेंट किए थे इटालियन पोएट गियाकोमो डे लेंटिनी ने. नाम ध्यान से सुनिएगा, गियाकोमो डे लेंटिनी. और ड्यूरिंग 1200 सोनेट्स का इन्वेंशन हुआ था. तो प्लीज़ हर फैक्ट को बहुत ही अच्छे से नोट करिएगा. एक ही वीडियो करके आप पाएंगे कि आपने बहुत सारी नॉलेज गेन कर ली है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग बाय अरुंधति रॉय. अरुंधति राय के गॉड ऑफ स्मॉल थिंग को इनमें से कौन सा अवार्ड मिला था? द करेक्ट आंसर इज बुकर प्राइज. द बुक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग एक्सप्लोर्स हाउ द स्मॉल थिंग्स अफेक्ट पीपल्स बिहेवियर एंड देयर लाइव्स and it won Booker Prize in 1997. ओके, तो ईयर को भी बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा. लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अ soliloquy. व्हाट इज अ soliloquy? A soliloquy in a play is which of the following? The correct answer is spoken by a single actor. A soliloquy is a speech that a character makes in a work of drama only to himself or herself just to make the audience listen to it. No other character is there to converse or to listen. This is what we call soliloquy. सोलिलोक्वी बहुत फेमस है हैमलेट से. तो अगर आप हैमलेट पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ सोलिलोक्वीज के बारे में थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन ज़रूर ले लीजिएगा. नेक्स्ट एक पोइट्री की लाइंस दी गई हैं, बहुत ही खूबसूरत पोइट्री और लाइंस भी बहुत ही ब्यूटीफुल हैं. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. ये ओपनिंग लाइन्स है किसी पोइट्री की. एंड हु इज़ द पोएट दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई. द पोएट इज़ जॉन कीट्स. और जॉन कीट्स की कौन सी पोइट्री से एग्जाम्पल लिया गया? दैट इज़ फ्रॉम एंडेमियन. एंडेमियन अ पोइट्री बाय जॉन कीट्स. उससे ये लाइंस दी गई हैं. जॉन कीट्स ने ये पोइट्री डेडिकेट की थी लेट पोएट थॉमस चैटरटन को, जो कि एक इंग्लिश पोएट थे. एंड द पोम बिगिंस विद दीज ब्यूटीफुल लाइंस. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 46. Malgudi. Malgudi is a fictional locale created by which of the following writer? I know it is a piece of cake, easy one for many of you. The correct answer is R.K. Narayan. Malgudi एक fictional town है जो कि create किया गया था साउथ इंडिया में by R.K. Narayan and it forms the setting for most of his work including his first novel. क्या आप में से कोई बता सकता है फर्स्ट नॉवल कौन सा था? येस, दिस इज द फर्स्ट नॉवल, स्वामी एंड फ्रेंड्स. स्वामी एंड फ्रेंड्स को स्वामी एंड फ्रेंड्स में पहली बार यूज़ की थी ये लोकेलिटी R.K. नारायण ने. और स्वामी एंड फ्रेंड्स पब्लिश हुआ था 1935 में एंड इट इज़ द फर्स्ट नॉवल ऑफ दिस राइटर. तो देखिए आपको कितनी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही क्वेश्चन से मिल गई. R.K. नारायण ने मालगुडी की लोकेल क्रिएट की थी. स्वामी एंड फ्रेंड्स R.K. नारायण का लिखा हुआ नॉवल है. स्वामी एंड फ्रेंड्स फर्स्ट नॉवल है और ये 1935 में लिखा गया था. तो आप अच्छे से हर चीज़ को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, नोट करेंगे तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू अपीयर इन एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. Let us move to the next question. Where the mind is without fear and head is held high is the beginning of poem by which of the following writer? The correct answer is Rabindranath Tagore.
रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई ये बहुत ही खूबसूरत पोइट्री हैं जो इंसान की फ्रीडम और फ्रीडम की नीड्स को डिपिक्ट करती हैं. टैगोर इन दीज लाइन्स इमेजिन्स अ प्लेस वेर इन पीपल आर अलाउड टू रोम फ्रीली फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फियर, स्ट्रेटिफिकेशन, फ्रॉम वायलेंस. तो ये लाइन्स ली गई हैं गीतांजलि से. गीतांजलि जो कि बहुत ही फेमस पोइट्री कलेक्शन है रविंद्रनाथ टैगोर का, और 1913 में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को इसी कलेक्शन के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था. ऑल्दो ये पब्लिश 1912 में हुई थी, बट 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था. तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये किसी भी लिटरेचर लवर के लिए, स्पेसिफिकली फॉर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Mother Courage and Her Children is a play by which of the following writer? The correct answer is Bertolt Brecht. Mother Courage and Her Children is a play written in 1939. तो आप अब ईयर देखिए, ध्यान से लिखिए, इसको नोट करिए. 1939 का एक ये प्ले है बाय जर्मन ड्रामेटिस्ट. अब आपको ये भी पता चल जाता है कि ये जर्मन ड्रामेटिस्ट हैं, क्योंकि आपको नेशनैलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. बर्टोल्ट्स दिस प्ले पोर्ट्रेज पीपल हु यूज बिब्लिकल थीम्स एंड रेफरेंस टू जस्टिफाई ब्रुटैलिटी. तो कहीं ना कहीं बिब्लिकल थीम्स और उनसे रिलेटेड ब्रुटैलिटी को ये नॉवल डिपिक्ट करता है. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 49. 49 इज रिलेटेड टू सम संस्कृत टेक्स्ट. स्वप्न वासवदत्तम, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है स्वप्न वासवदत्तम, एक संस्कृत प्ले है ऑथर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. द करेक्ट आंसर इज भासा. स्वप्न वासवदत्तम इज अ संस्कृत प्ले इन 6 एक्ट्स. ये भी आप याद रख लीजिएगा, 6 एक्ट्स में है ये प्ले. रिटन बाय एंशियंट इंडियन पोएट भासा एंड इट इज प्रोबेबली द बेस्ट नोन ऑफ दिस ऑथर्स वर्क. लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन नाउ. Last question is related to blank verse. What is a blank verse? Blank verse is another name for prose used in play. Blank verse is something that is free from limitations of regular meter or rhyme. A form of verse that leaves certain blanks for the actors to improvise, or a poetry written within regular meters but unrhymed lines, almost always in iambic pentameter. So this one. Option number D is the correct answer. Blank verse is a poetry written with precise meter, perfect meter, almost always iambic pentameter, but these does not rhyme. Lines do not rhyme. मेंडिंग वॉल इसका बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाली हूँ डिटेल में. आप देखिए ये एग्जाम्पल. मेंडिंग वॉल एक बहुत ही खूबसूरत पोइट्री है बाय दी पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बाय दी अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. और इस पोइट्री में दिखाया गया है कि किस तरीके से वॉल्स को बनाना सिर्फ एक ह्यूमंस का काम है. नेचर ने किसी तरीके की कोई वॉल्स, कोई बाउंड्रीज नहीं बनाई हैं ह्यूमंस के बीच में. अब इसके मीटर्स को देखते हैं. तो आप यहाँ पर देखिए अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड, और 5 मीटर्स हैं यहाँ पर. 10 सिलेबल्स हैं हर लाइन में. तो मीटर्स परफेक्ट हैं, हर लाइन में 5 मीटर्स हैं. लेकिन आप देखिए कि एंड के वर्ड्स जो है वो राइम नहीं कर रहे हैं. वॉल यहाँ पर एंड वर्ड है, यहाँ पर इट है, यहाँ सन, यहाँ ब्रेस्ट. तो इन चारों में से तो कोई भी वर्ड्स आपस में राइम कर ही नहीं रहे. तो परफेक्ट है मीटर. मीटर 5 ही है. 5 सिलेबल्स, 10 सिलेबल्स फॉलो हो रहे हैं यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड. तो इस तरीके से मीटर परफेक्ट है, बट यहाँ पर पोएटिक राइम फॉलो नहीं हो रही है. दैट इज वाई वी कॉल इट ब्लैंक वर्स. सो व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ ब्लैंक वर्स? ब्लैंक वर्स इज अ पोएट्री रिटन विद प्रिसाइज मीटर, perfect meter, almost always iambic pentameter, but the end words of those lines do not rhyme with each other, and the same is there with this poetry. Okay, now we have reached to the end of this video. I will suggest कि आप इस दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो को देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं. एक एक क्वेश्चन से आपको मल्टीपल नॉलेज मिलने वाली है. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.